दोस्तों और साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि मेरा ये तीसरा पार्ट ज़रूर आप देखेंगे। इससे पहले भी 2 पार्ट दिखा चुका हूँ कंजूस आदमी का। इस बार भी एक पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। कंजूसी की हद है इसके अंदर। इस पार्ट में राय साहब कंजूस आदमी है और उसका बेटा शंकर अपना बेटा होता है। क्यों कंजूस है? वो बाप की वजह से कंजूस हुआ। बाप सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, पैसा ही उसके लिए सब कुछ है और पैसा के अलावा कुछ भी नहीं जानता। लड़का बिल्कुल बिगड़ जाता है और हाथ से निकल जाता है और अपने बाप पे अत्याचार करने की कोशिश करता है। तो ये आप इसे जरूर देखेंगे और अगले पार्ट की तरह इस पार्ट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें ताकत मिले, बल मिले। थैंक यू। दो साल ये तो बुझा ही नहीं रहा है कि देश का दीमक जागरण अखबार है। साला अखबार का कोनों कोना में चुटकी भर भी देश का खबर नहीं है। जिनने देखो यह लौका रहा है, तालिबान तालिबान का होड़ लगा हुआ है। अरे ये तो वह नु हो गया कि बेगाना शादी में अब्दुलवा दीवाना। अब्दुलवा नहीं बुड्ढे, शंकर शंकर दीवाना हो गया। अरे बेटा, हम तुम्हारा दीवानगी का इलाज कर दिया हूँ। अबे ओ डॉक्टर की औलाद, पहले तू अपनी इस कंजूसी का इलाज कर, फिर मेरी बीमारी के बारे में सोचना। कौन चपड़ घोंचू बोलता है रे कि हम कंजूस हो गया हूँ, हमको कंजूसी की बीमारी हो गई है? बुला के लाओ तो उसको मारेगा साला, जूता से चांदी का बाल हम उसका सोना कर देगा। तेरे हाथों बनाया हुआ यह नालायक बेटा बोलता है। वैसे आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, नालायक बेटा है या फिर बुढ़ा बाप? अरे बेटा, रात गई बात गई। नहीं बुड्ढे, रात अभी बाकी है और घूसों की बरसात अभी बाकी है। अरे लात और घूसा की बरसात बाद में कर लेना, पहले वो खुशखबरी सुन ले। खुशखबरी सुन के तुम्हारा मन गदगद नहीं हो गया नू, तो हमारा नाम पे तुम कुकुर पाल लेना। अबे तू कंजूसी के सिवा और क्या सुना सकता है? बहुत कुछ सुना सकता हूँ। हमारे जैसा फेंक भाषण बोलने वाला, सुनाने वाला तो इस देश में नहीं है। इतना लंबा लंबा भाषण फेंकता हूँ ना, एक बार भाषण ऊपर फेंका तो साला नीचे आया ही नहीं, समझ गया? आया ही नहीं। किंतु बेटा, हम तुमको एक तो खुशखबरी सुना रहे हैं। तुम ये खुशखबरी सुन लो, सुन के तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा। साला घटिया आदमी। बोल, क्या बोलना चाहता है? देखो बेटा, तुम जवान हो गया, ये लेके तुम्हारा ब्याह कर बहुत जरूरी है। हाँ, हिंदी होने मुंह मारने से कोई फायदा नहीं है, खाली बदनामी होगा। ये लेके हम चाहते हैं बेटा कि तुम्हारा ब्याह कर दो। देखो, डेरा में तुम्हारा हम ब्याह का बात चला रहे हैं। कितना खुशी का विचार है ये खुशखबरी सुन के, और तुमको तो उछलना चाहिए, कूदना चाहिए। का बुड्ढे, मुझे शादी नहीं करनी। अगर तुझे करनी है तो जा कर ले। हम कर लूं? हाँ हाँ, तू कर ले। अरे गांजा पी के आया है कारे साला? क्या हुआ? क्या पूछता है क्या हुआ? अरे बुढ़ौरी में हम शादी कर लूंगा तो लोग हमारा खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? कहेंगे लोग कि देखो बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। बुड्ढे, शंकर इस दुनिया में अकेला जीना चाहता है और अकेला ही मरना चाहता है। और तो यहवा काहे को आता है? स्टेशन पर ढेर जगह बा, ओइसे गाओ, झुनझुना बजाओ। बुड्ढे, इस घर में सिर्फ मेरा हक है, मेरा। तू जल्दी से मर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे राम, अरे चुप चुप साला, चल। हमको जान से मार देगा तो खाएगा कहाँ से? पॉकेटमारी करके, पॉकेटमारी करके खाएगा। आज सुनो बेटा, ये तो
तुम बार बार अपना हाथ हमारा गर्दन पर ले आता है और कभी पॉकेट में घुसड़ देता है नू, ये ठीक नहीं है। कौन दिन हम खिसिया के तुमको शराब दे देंगे नू तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और तुम गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरी भरते हो। उन गरीबों का श्राप तुम्हें नहीं लगता बुड्ढे? अरे हम का चूसनी चूसने वाला बुतरू है जो खून चूसेगा? अरे वो लोग तो खुद हमसे सूद पर रुपया लेने आता है और अपना खून चुसवाता है, तो हम क्या करूंगा? कमीने, तू झूठ बोलने का आदी हो चुका है। मैं तेरी ये गंदी जुबान काट कर रख दूंगा। अरे बेटा, जुबान काट देना, कान काट देना, टांग काट देना, हाथ काट देना। हटा अपना हाथ मेरे कंधे से और ज्यादा तेल मारने की कोशिश मत करना। अरे जब हमारा खून बर्फ का सिल्ली में ठंडा पड़ जाता है तो साला तुम्हारा खून कोयला का आग नियन कैसे बम बम आ जाता है रे? बुड्ढे, अगर तुम्हारा खून ठंडा है हाँ तो मैं तुझे भी ठंडा कर सकता हूँ। और ये कला मुझे बचपन से बहुत अच्छी तरीका से आता है, इसलिए आज मैं तुझसे जो कहने आया हूँ वो सुन, इसी में तेरी भलाई होगी। अरे भलाई और मलाई बाद में खिलाना, पहले हम जो तुमको खिला रहे हैं वो खा लो, मैंने सुन लो। बोल, क्या बोलना चाहता है? देखो बेटा, हम जौन डेरा में तुम्हारा ब्याह का बात चला रहे नु, तुम्हारा ससुरा अडानी अंबानी से कम नहीं है। रुपया का तो पहाड़ लगा हुआ है रे। और यह नहीं, तांबा पीतल का कारखाना है। ब्याह हो जाएगा नु तो तुमको बाहर में चोरी करने का कोनो दरकार नहीं है। कारखाना के भीतर ही चोरी करना है, खूब हाथ साफ करना। हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे, अगर बोलने गए तो अपना जूता खोल के हमारा मुंह पोंछ लेना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा। मैं किसी अमीर की बेटी से विवाह कर लूँ? हाँ हाँ यही चाहता है ना तू? हाँ। फिर तू उस अमीर से मोटी रकम लेकर अपनी तिजोरी भर ले। बताओ कितनी मोटी रकम ली है तूने? 25,000। 25,000 बेटा, तोर माई के लिए कहते हैं 25,000। वो हम तहरा के दे दे, खाली जहेज हमार होगी। लड़की तो लड़की के बाप तो है, लड़की के बाप के डरा डरा के खूब झूहत रहिए, झूसत रहिए, हम कुछ हो ना बोले जाए। तो तैयार बड़ा ना? ठीक है, मैं तेरी लालच की आग में जलने के लिए तैयार। लेकिन बुड्ढे, हाँ मेरी एक बात कान खोल कर सुन। हाँ हाँ सुनाओ। हर बार की तरह इस बार भी मुझे गोली देने की कोशिश मत करना, वरना शंकर की शादी बर्बादी में बदल जाएगी और तेरे तमाम बाराती तेरे इस बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक ठीक है बेटा, ठीक है। और सुन, हाँ मुझे अभी हाँ हाँ और इसी वक्त 5,000 रुपए चाहिए। वो कहे खातिर रे? फूलबाई का मुजरा सुनने के लिए। अरे बेटा रे बेटा बेटा, ये क्या लत तुम लगा लिया रे मोजरा सुनने का? ये लत बहुत लोगों ने लगाया है, उसका 99 को जहाज डूब गया, तुम्हारा भी जहाज डूब जाएगा। बाबू हमार लत ही लगाना है ना, तो कीर्तन भजन सुनने का लत लगाओ, रामायण महाभारत गीता पढ़ने का लत लगाओ, इससे पाप धुलेगा। मत लगा बुड्ढे, चल जल्दी कर। फूलबाई का मुजरा सिर्फ मेरी वजह से रुका हुआ होगा। चल जल्दी कर। चलो 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 चलो।